दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? आपकी बुद्धि, आपका अनुभव या फिर आपका आत्मविश्वास? लेकिन एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। आज के तेजी से बदलते दुनिया में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है अपने विचारों को दोबारा सोचने की क्षमता। जी हां, रीथिंकिंग और अनलर्निंग की शक्ति। सन 1949 में मनगल्ज की आग में 12 स्मोक जंपर्स की जान चली गई। ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स थे, लेकिन वे अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नई परिस्थिति के अनुसार सोच नहीं पाए। उनका फोमेन वैगनर डॉज एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आया, एस्केप फायर बनाना। लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि ये उनके ट्रेनिंग के खिलाफ था। परिणाम, केवल 3 लोग बचे। ये ट्रेजेडी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकते हैं। ब्लैकबेरी का केस भी इसी तरह का है। 2009 में ब्लैकबेरी का यूएस स्मार्टफोन मार्केट में लगभग 50% हिस्सा था, लेकिन 2014 तक ये घटकर 1% से भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईफोन के आने के बाद भी अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक नहीं किया। माइक लेजारिडिस ने आईफोन को देखकर कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वे गलत थे। अब सवाल यह है कि हम क्यों अपने विचारों को बदलने से हिचकिचाते हैं। ग्रांट बताते हैं कि हमारे पास 3 मेन रीजंस हैं। पहला, कॉग्निटिव लेजीनेस। हमारा दिमाग एनर्जी सेव करना चाहता है, इसलिए वो शॉर्टकट्स लेता है। दूसरा, कन्विक्शन का कंफर्ट। हमें डाउट के डिस्कंफर्ट से ज्यादा अपने बिलीव्स का कंफर्ट पसंद है। तीसरा, आइडेंटिटी थ्रेट। हमें लगता है कि अगर हमारे ओपिनियंस गलत हैं तो हम भी गलत हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लगभग 3/4 स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम में आंसर्स रिवाइज करना नुकसानदायक है, लेकिन स्टडीज शो करती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ रिविजन्स रॉन्ग से राइट होते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन में पाया गया कि इरेजर मार्क्स का आधा हिस्सा रॉन्ग आंसर्स को राइट में बदलने के लिए था। यह है फर्स्ट इंस्टिंक्ट फैलेसी की पावर। ग्रांट 3 मोड्स के बारे में बताते हैं जो हमें रीथिंकिंग से रोकते हैं। प्रीचर मोड में हम अपने बिलीव्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोसिक्यूटर मोड में हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, पॉलिटिशियन मोड में हम अप्रूवल सीख करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट मोड में हम डाउट्स को वेलकम करते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं और डेटा के साथ हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। हाई इंटेलिजेंस कभी कभी कर्स बन सकती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट के अनुसार जो लोग लॉजिकल रीजनिंग, ग्रामर और ह्यूमर में सबसे कम स्कोर करते हैं, वे मानते हैं कि उन्होंने 62% पीयर से बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जबकि वास्तव में वे केवल 12% को आउट परफॉर्म करते हैं। इंटेलिजेंस हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना सकती है और हमारी लिमिटेशंस देखने से रोक सकती है। कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी यहाँ की है। यह हमारी लर्निंग कैपेसिटी में फेथ और करंट सॉल्यूशंस में डाउट का परफेक्ट ब्लेंड है। आइसलैंड की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हल्ला टॉमस डाटर का एग्जाम्पल देखिए। इलेक्शन से 1.5 महीने पहले उनका सपोर्ट केवल 1% था, लेकिन उन्होंने अपने इंपोस्टर सिंड्रोम को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और सिग्निफिकेंट सक्सेस पाई। इंपोस्टर सिंड्रोम हमेशा बुरा नहीं होता। जब ये डिबिलिटेटिंग नहीं होता तो ये हमें हार्डर और स्मार्टर वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। ये बेटर लर्निंग फॉस्टर करता है। डेनियल कानेमन जैसे नोबेल लॉरियट भी कहते हैं कि गलत होना ही एकमात्र तरीका है जिससे वे श्योर फील करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है। अपने ओपिनियंस को आइडेंटिटी से डिटैच करना क्रूशल है। हमें अपने आइडियाज के साथ प्रोविजनल अटैचमेंट रखना चाहिए। अनकंडीशनल लव केवल वैल्यूज के लिए होना चाहिए, ओपिनियंस के लिए नहीं। अगर आप 1 साल बाद पीछे मुड़कर नहीं सोचते हैं कि आप कितने स्टूपिड थे, तो शायद आपने पिछले साल कुछ नहीं सीखा है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट भी इनोवेशन के लिए जरूरी है। राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल लीजिए। ऑरवेल और विल्बर के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट थे, पर्सनल नहीं। विल्बर कहते थे, आई लाइक स्क्रैपिंग विद ORV। ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ही उन्हें फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन बनाने में हेल्प किया। मेडिकल नॉलेज का डबलिंग टाइम 1980 में 14 ईयर्स था, लेकिन 2010 तक ये घट के 7 साल हो गया। इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में रीथिंकिंग एबिलिटी सिर्फ हेल्पफुल नहीं, बल्कि एसेंशियल है। हमें साइंटिस्ट की तरह सोचना होगा, क्यूरियस, हम्बल और हमेशा लर्निंग के लिए रेडी। याद रखिए, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हार्मनी नहीं है, ये एपैथी है। हमें कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट्स को वेलकम करना चाहिए। इवन द डेविल अप्रिशिएट्स बीइंग लिसन टू। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तो हम न केवल उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, बल्कि अपने लिए भी नए पर्सपेक्टिव्स ओपन करते हैं। मेटा एनालिसिस ऑफ ओवर 500 स्टडीज विद ओवर 250,000 पार्टिसिपेंट से पता चला है कि दूसरे ग्रुप्स के मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करने से 94% केसेस में प्रेजुडिस रिड्यूस होता है। डैरिल डेविस का एग्जाम्पल इसका परफेक्ट प्रूफ है। उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के साथ कॉन्वर्सेशंस करके उनके माइंड्स चेंज किए। तो दोस्तों, आज से ही अपने अंदर के साइंटिस्ट को जगाइए, डाउट को एम्ब्रेस कीजिए, क्यूरियोसिटी कल्टीवेट कीजिए और हमेशा रेडी रहिए अपने बिलीव्स को अपडेट करने के लिए, क्योंकि इस चेंजिंग वर्ल्ड में वही सर्वाइव करेगा जो अडेप्ट कर सकता है, जो रीथिंक कर सकता है, जो अनलर्न और रीलर्न कर सकता है। थिंक अगेन, यही है आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर।